श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि दिनांक 23 नवंबर को गुरुवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह का अनुदान आता है। और दोस्तों, यह जो एकादशी है विशेषकर गुरुवार के दिन पड़ी है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको कार्तिक मास की इस देव उठनी एकादशी पर ही करने हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो कार्तिक मास की एकादशी बहुत ही खास होती है। देखिए दोस्तों, आज के जो यह सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह एकादशी इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि यह द्वादशी युक्त एकादशी है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में जानेंगे। पहला जो उपाय है, तुलसी जी के 11 पत्तों से आपको करना होगा। 11 तुलसी जी के आपको दल लेना है, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। दूसरा जो उपाय है, आपको गुड़ और काले तिल से करना है। तीसरा जो उपाय है, आपको तुलसी जी की मिट्टी से करना होगा। और चौथा जो उपाय है बहुत ही विशेष है, मात्र आपको एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 4 महा उपायों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको 11 तुलसी जी के पत्ते यानी कि तुलसी दल लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आप यदि यह वीडियो एकादशी से पहले देख रहे हैं तो आपको तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लेना है। और यदि एकादशी के दिन ही देख रहे हैं तो फिर यदि आपके पास पुराने तुलसी जी के पत्ते हैं तो उन्हें आप ले सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास 11 तुलसी जी के पत्ते नहीं हैं तो आप एक तुलसी दल का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको यह विशेष मौका हाथ से गंवाना नहीं है। साल में केवल एक बार ही आपको यह मौका मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास की अंतिम एकादशी है और विशेष एकादशी है। तो आपको 11 तुलसी जी के पत्ते लेना है, साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो कुछ बूंदे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए, आपके पास जो तुलसी जी के पत्ते हैं, सबसे पहले तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस पात्र को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान विष्णु के मंदिर की चौखट पर। आपको भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के मंदिर की चौखट पर इसे लेकर के पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु के अवतार के मंदिर की जो चौखट है वहां पर यह जो पात्र है उसके सीधे तरफ रख देना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको भगवान विष्णु से बोल देनी है। अब दोस्तों, इस पात्र को आपको मंदिर की चौखट के वहाँ से उठाना है और फिर आपके आसपास कोई भी देव वृक्ष हो या फिर कोई भी वृक्ष हो, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस जल को आप किसी भी वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में अपना मुख रख करके समर्पित कर दें। आंवले के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, या फिर यदि आपके घर के आसपास केले का वृक्ष है उसमें समर्पित करते हैं तो बहुत ही अधिक शुभ होता है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात निवास होता है और गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ कार्तिक मास की एकादशी है, इसीलिए आप यह जल केले के वृक्ष में भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीपल के वृक्ष में, शमी के वृक्ष में, बेलपत्र के वृक्ष में, कहीं पर भी इस जल को समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, करके जरूर देखना। साल में केवल एक बार ही आपको ऐसा मौका मिलता है, वह भी केवल कार्तिक मास की एकादशी पर। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक रोटी लेना होगा। रोटी जो आप अपने घर पर बनाते हैं उससे लेना है। उसके ऊपर आपको 11 काले तिल रखना है, साथ ही साथ में एक गुड़ का टुकड़ा भी रखना है। देखिए, एकादशी के दिन काले तिल का उपाय कर्जों से मुक्त करवाता है। काले तिल जो है वह पितृ दोष को समाप्त करते हैं। पितृ दोष जो है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो एकादशी के दिन आपको हो सके तो लाल रंग की गोमाता नहीं मिल पाती है तो सफ़ेद रंग की जो गोमाता होती है उसे रोटी के अंदर काले तिल और गुड़ मिला करके एकादशी के दिन आपको खिला देना है। सबसे पहले तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको गाय माता को ये जो रोटी है इसे खिला देना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। देखिए, एकादशी के दिन यदि हम गौ माता को इस प्रकार से ये रोटी खिलाते हैं तो हमारा जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं
देखिए अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी के पौधे के पास में जाना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ से तुलसी जी को बिना स्पर्श किए थोड़ी सी मिट्टी उठाना है। अब इस तुलसी जी की मिट्टी को आपने जो पात्र लिया है उसमें डाल देनी है और इसी पात्र के अंदर आपको जो एक चुटकी हल्दी है उसे भी डाल देनी है और तुलसी जी की मिट्टी को और एक चुटकी हल्दी को उस पात्र में आपको अच्छे से घोल लेना है। यदि आपके पास तुलसी जी के पत्ते हैं, दल हैं, तो उन्हें भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तुलसी जी के दल नहीं है तो आप केवल मिट्टी और एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। देखिए इस उपाय से यदि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं या फिर आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का पहले से ही प्रवेश है या फिर घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लग चुकी है, आपको यह उपाय करना है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी के ऊपर भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल का छिड़काव कर देना है। इस जल का छिड़काव आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर करना है जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर इस जल का छिड़काव करना है। घर के रसोई घर में छिड़काव करना है। साथ ही साथ घर के मंदिर में इस जल का आपको छिड़काव करना है। देखिए मंदिर में यदि शिवलिंग है, शिव जी का फोटो है, प्रतिमा है, तो उनके ऊपर आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विशेषकर आपके घर के शुद्धिकरण के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं आज के चौथे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही साथ एकादशी की जो तिथि है वह भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और यह जो एकादशी है विशेषकर द्वादशी युक्त एकादशी है, इसीलिए आपको यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखिए हम कार्तिक के महीने में प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के दीपदान कर रहे हैं ताकि उनका जो लाभ है वह हमें मिल सके। हमारे जो सारी तकलीफ हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर हो जाएं, इसीलिए हम ये उपाय कर रहे हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। यदि आप आटे का दीपक तैयार करें तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको लाल रंग की जो मोली वाला धागा होता है उसकी बातियाँ बनानी है। तो एक दीपक के अंदर आपको 4 बातियाँ लगानी है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। दीपक आप आटे का नहीं बना सकते हैं तो माटी का भी ले सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालना है और साथ ही साथ इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काले तिल भी डालना है। अब इस चौमुखी दीपक को आपको पूरे घर में घुमाना है, आपको प्रज्वलित नहीं करना है। इन सभी सामग्रियों को डाल करके केवल आपको पूरे घर में घुमाना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर इसे लेकर के पहुँच जाना है और आपको यह जो चौमुखी दीपक है माता तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस बार की एकादशी गुरुवार के दिन है और कार्तिक का महीना है, तो इस बार हम तुलसी जी में जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुलसी जी के निमित्त दीपदान तो कर सकते हैं। देखिए चौमुखी दीपक जो हैं आपके जीवन में ये चारों दिशाओं से कोई भी संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करेगा। या फिर आपके जीवन में कर्ज और धन की समस्या आ रही है तो काले तिल उसे समाप्त करेंगे। हल्दी जो है वह चारों दिशाओं से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कराएंगी। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और आपको 3 बार तुलसी जी की आरती उतार लेना है और इस प्रकार से आपको चौमुखी दीपक का दान तुलसी जी की जड़ में कर देना है। तो आज का जो ये उपाय है बहुत ही खास है क्योंकि चौमुखी दीपक का दीपदान वह भी कार्तिक महीने की अंतिम एकादशी पर। कि दीपदान का जो ये उपाय है आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में ही करना होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।